नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। तेजस्वी यादव ही बिहार का भविष्य है। डॉक्टर इरफान अंसारी बोले, उन्हें हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना हमारा संकल्प। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान डॉक्टर अंसारी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि तेजस्वी यादव ही बिहार का भविष्य है और अंसारी समाज का एक भी वोट अब बांटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना हमारा संकल्प है और इसी उद्देश्य से मैं बिहार से सक्रिय हूं। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि अविभाजन बिहार में उनके पिता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुलकान अंसारी तथा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बीच मजबूत समाजवादी और राजनीतिक समीकरण रहा है, जिसने राज्य में भाईचारे और एकता को बढ़ावा दिया था। अब उसी विरासत को आगे बढ़ाने का समय है। उन्होंने बिहार के अंसारी समाज से अपील करते हुए कहा कि जिस प्रकार झारखंड में कांग्रेस ने 28% अंसारी समाज को सम्मान दिया है, उसी तरह बिहार में भी 26% अंसारी समाज का अहम भूमिका है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि बिहार में परिवर्तन तय है। महागठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी की मेहनत और तेजस्वी यादव जी की लगन से बनेगी, जो भाईचारा, समाज और विकास की नई इबारत लिखेगी। प्रदेश में खाद की कमी पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का सरकार से सवाल। परेशान किसान को तो बता दे कहां है खाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को पार्टी कार्यकाल में प्रेस वार्तालाप कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्नदाता किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं है। सरकार सिर्फ कागजों पर दिखा रही है कि खाद प्राप्त है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताएं, अगर खाद है तो किसानों को क्यों नहीं मिल रही। अखिलेश यादव ने कहा कि बिजगेर, लखीमपुर खीरी और चंदनपुर में तेंदुआ और गुंदकार किसानों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं है। किसानों की आय दोगुना करने का दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि सपा की सरकार बनी तो किसानों और दिव्यांगों दोनों को सम्मान मिलेगा। उन्होंने दिव्यांगों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि शंकुरता मिश्रा विश्वविद्यालय में दिव्यांग छात्रों को ना तो हॉस्टल मिल रहा है और ना ही खाने की व्यवस्था है। प्रदेश में दिव्यांगों को सरकार से मिलने वाले उपकरण भी घटिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर दिव्यांगों को आरक्षण, सम्मान और रोजगार देने के लिए 7 ग्राम पंचायत से लेकर नगर तक दुकानें आवंटित की जाएगी और सभी को इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने स्कूल के विलय को लेकर सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि विलय हुए स्कूल अब तक खुले नहीं है। पीडीए की पाठशाला में जिन अभिभावकों ने बच्चों को भेजा, उनके खिलाफ एफआईआर कराने की भी तैयारी की जा रही है। वोट चोरी के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा कि वोट चोरी के मामले में 18,000 एफिडेविट में से आयोग ने सिर्फ 14 मामले की जांच की है। इस पर वह जल्द ही फिर से प्रेस वार्तालाप करेंगे। जेल विधायक को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असल मुद्दे से भटकाने के लिए इसे लाई है। प्रशांत किशोर का पीएम मोदी और राहुल गांधी पर निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी बीच जनसुराज पार्टी के संपादक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार जनता झांसे में आने वाली नहीं है। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि दोनों नेता एक दूसरे की आलोचना करेंगे, लेकिन बिहार की असली समस्याओं पर कोई बात नहीं करेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की असली समस्या बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन ना तो राहुल गांधी इस पर कुछ कहते हैं और ना ही पीएम मोदी। उन्होंने कहा बिहार में राहुल गांधी मोदी को गाली देंगे और मोदी राहुल गांधी को गाली देंगे, लेकिन ये बताएं कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है। बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं करता। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार जनता झांसे में नहीं आएगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार चाहते हैं और इसके लिए जनता ने नया विकल्प चुना है, जन सुराज पार्टी का विकल्प। रजत नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी प्रशांत किशोर ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव 2020 से ही इन मुद्दे को उठा रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए सुधार क्यों नहीं किया। प्रशांत किशोर ने कहा तेजस्वी यादव पेंशन की बात करते हैं, लेकिन बताएं जब वो सरकार में थे तो 400 रुपए पेंशन में 10 रुपए भी क्यों नहीं बढ़ाया। अगर इतनी चिंता थी तो पलायन रोकने के लिए क्या कदम उठाए। सिर्फ बयानबाजी करने से बिहार की समस्या हल नहीं होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव को यहाँ तक नहीं पता है कि बिहार की असली समस्या क्या है।
3-4 साल पहले तक तो वो कहते थे कि बिहार के लोग मेहनती हैं, इसलिए पलायन होता है। अब चुनाव के वक्त पलायन को मुद्दा बना रहे हैं, जनता सब जानती है। उन्होंने आगे कहा, तेजस्वी यादव बाप दादा के नाम पर राजनीति करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप और राहुल गांधी चुनाव के अलावा कब बिहार के किसी गांव में एक रात ठहरे? लालू यादव का नाम मत लीजिए, आप बताइए कि आप जनता के बीच रहे। प्रशांत किशोर ने जोर देकर कहा कि इस बार बिहार की जनता पूरी तरह बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि अब लोग सिर्फ वादे और गाली गलौज वाली राजनीति से संतुष्ट नहीं होंगे। जनता को असली विकास चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहिए। चुनाव आयोग जांच नहीं करेगी। वोट चोरी के आरोप पर एक बार फिर राज ठाकरे ने दिया बड़ा बयान। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने शनिवार को दावा किया कि पिछले 10 सालों से वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने भी वोट लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, तब आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठाकरे ने राजनीय पत्रकारों से कहा कि आगामी नगर पालिका चुनाव में जीत के लिए हर कार्यकर्ताओं को वोट लिस्ट की गहन जाँच करनी होगी। राज ठाकरे ने कहा, जब विपक्ष और सत्ता दोनों ओर से आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग को जाँच करनी चाहिए थी, लेकिन उसने मामले को दबा दिया। आयोग जाँच नहीं करेगी क्योंकि उसे डर है कि पिछले 10 सालों की वोट चोरी का सच सामने आ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सालों में वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है। हालांकि उन्होंने किसी दल का नाम नहीं लिया। ठाकरे ने कहा कि एमएनएस के उम्मीदवार इसलिए हारे क्योंकि जो वोट उन्हें मिले वो उन तक पहुंचे ही नहीं। राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने 2016 से ही इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है। मैंने शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात की थी। 2017 में मैंने चुनाव बहिष्कार का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें इस वोट चोरी के उजागर करना होगा। ठाकरे ने हर कार्यकर्ता आह्वान किया कि वोट लिस्ट की पूरी तरह से जांच करे, तभी असली जनादेश सुरक्षित रहेगा। एमएनएस 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है। ठाकरे ने कहा कि मैं पिछले 9 साल से यही बात कह रहा हूं कि वोट चोरी हो रही है। उन्होंने वोटर लिस्ट में हेरफेर का सत्ता हासिल की है और चुनाव आयोग इस पर आंख मूंदे बैठा है। उनका ये बयान विपक्ष के मौजूदा आरोपों को और मजबूती देता है। तेजस्वी ने चिराग पासवान को दी शादी की सलाह तो हंसकर बोले राहुल गांधी। बिहार में चल रही राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा रविवार को अररिया पहुंच गई है, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने प्रेस को संबोधित किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर कहा कि वो एक व्यक्ति विशेष के हनुमान है, हम जनता के हनुमान हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान आज कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें सलाह जरूर दूंगा, वो हमारे बड़े भाई हैं और उन्हें जल्द से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। इस बीच तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, ये बात मुझ पर भी लागू होती है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रक्रिया इतनी कठिन है, वोट जोड़ना हो या शिकायत करके हटाना हो, इस प्रतिक्रिया में अभी भी स्पष्टता नहीं है। चुनाव आयोग भाजपा के साथ है, इसलिए भाजपा वाले चुनाव आयोग के कमीशन को बचाने के लिए संसद में कानून लेकर आए ताकि उन पर कोई कार्रवाई या मुकदमा ना हो सके। आप समझ सकते हैं कि वो कानून के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। अब बात जनता तक पहुंच गई है और जनता उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हमारे बीच एक बहुत अच्छी समझदारी बनी है, हम सभी दल एक साथ काम कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं है, आपसी सम्मान है, वैचारिक रूप से हम एकजुट है, राजनीतिक रूप से हम एकजुट है, बहुत अच्छे परिणाम होंगे, लेकिन वोट चोरी को रोकना होगा। लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा, पीएम सीएम को हटाने वाले बिल पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। इंदिरा भवन में हरियाणा और मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के जरिए एक बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी के बाद भाजपा अब 30 दिनों के भीतर विपक्षी सरकारों को गिराने के मकसद से नए विधेयकों के जरिए सत्ता चोरी की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जो विधेयक लाई है उससे वो नागरिकताओं को उनकी चुनी हुई सरकार बनाने या हटाने का अधिकार छीन लेगी। ये अधिकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी को मिल जाएगी। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक सम्मेलन के दौरान विस्तार जानकारी पेश की कि कैसे कर्नाटक के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में एक सुनियोजित साजिश के तहत कथित तौर पर वोट चुराए गए हैं।
उन्होंने कहा कांग्रेस को यह सब 6 महीने की खोजबीन से पता चला। मानसून सत्र की ओर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि संसद चले और प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों पर बहस हो, लेकिन भाजपा सरकार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR और कथित वोट चोरी जैसे मामले पर चर्चा से बचती रही। भाजपा पर आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा कि सरकार चाहती है कि SIR का इस्तेमाल कर विपक्ष के वोटों को छीन लिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर विपक्षी वोटों को कम करने के लिए मतदाता सूचियों को SIR का उपयोग करने का आरोप लगाया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूचियों पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया ताकि भाजपा बूथ स्तर पर कांग्रेस के समर्थकों का नाम हटाने की साजिश ना कर सके। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें लाखों लोग कथित मतदाता हेराफेरी के विरोध में जुड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी लोगों को गुमराह करने के लिए घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बुधवार को एक विधेयक पेश किया जिसमें प्रस्ताव दिया गया है कि गंभीर आरोप में लगातार 30 दिनों तक जेल में बंद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 31वें दिन खुद ही पद से इस्तीफा देना होगा।